गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा, लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 3.6 के 13 क्वेश्चन तक किए थे। ठीक है, अब 14 क्वेश्चन क्या आपके पास? tan 9a माइनस tan 5a माइनस tan 4a इज इक्वल टू tan 9a tan 5a tan 4a, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, tan 9a को लिख लेता हूं मैं 9a, और tan 9a को मैं कैसे लिख सकता हूं, tan 4a प्लस tan 5a, सॉरी 4a प्लस 5a लिख सकता हूं ना। यहां पर मैं इसका फॉर्मूला लगा दूंगा तो क्या होगा, 10 4a प्लस 10 5a बाई 10 1 माइनस 10 4a और 10 5a। ठीक है, अब क्या करोगे आप, हमारे पास यहाँ क्या है 10 9a को हम इस तरीके से लिख रहे हैं ना, तो यहाँ पर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 10, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करो 9a की, तो 10 9a है, 1 के साथ मल्टीप्लाई तो 10 9a माइनस फिर 10 10 9a इंटू 10 5a इंटू 10 4a। ठीक है, और ऊपर क्या हमारे पास 10 4a प्लस 10 5a। ठीक है, अब यहां से क्या करोगे आप, ये जो राइट हैंड साइड जो हमारे पास पोर्शन है इसको इधर ले आओगे, इस दूसरे को दूसरी साइड भेज दोगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या है यहाँ पर, ये जो मल्टीपल वाला है वो पोर्शन। ठीक है, तो 10 9a है, इधर इसको इधर ही रख लो, बाकी ये इधर आएगा तो ये दोनों माइनस क्यों, यानी माइनस 10 5a माइनस 10 4a, और ये माइनस का है आपके पास ये पोर्शन, इसको लेफ्ट साइड भेजोगे राइट साइड तो ये प्लस का होगा। ठीक है, यानी 10 9a इंटू 10 4a इंटू 10 5a। ठीक है, और यही वो रिजल्ट है जो हमने प्रूव करना था भैया। ठीक है, तो आपका ये 14 क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, उसके बाद हम 15 क्वेश्चन करेंगे। 15 क्वेश्चन क्या है, अच्छा बेटा, अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप मेरे से व्हाट्सएप पर पूछ सकते हो, कमेंट क्या नाम है, मैसेज कर सकते हो बेटा, व्हाट्सएप के ऊपर पूछ सकते हो। ठीक है, 15 है आपके पास, प्रूव दैट tan थीटा इंटू 10 15 क्वेश्चन tan थीटा इंटू 10 थीटा प्लस 60। ठीक है, प्लस tan थीटा 10 थीटा माइनस 60। ठीक है, उसके बाद है 10 दोनों की मल्टीप्लाई करा रखी है यहाँ पर, प्लस 10 थीटा प्लस 60 इंटू 10 थीटा माइनस 60, ये आपको प्रूव करना है -3 के इक्वल। ठीक है, तो क्या करोगे यहां पर, क्या करोगे, लेफ्ट साइड को राइट के इक्वल प्रूव करेंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे, 10 को एज इट इज रखेंगे, जो फॉर्मूला है हमारे पास इसको खोल देंगे, tan थीटा प्लस 60 को, तो tan थीटा एज इट इज, इसको खोल देंगे tan थीटा प्लस 10 60 बाई 1 माइनस 10 थीटा इंटू 10 60। ठीक है, फिर प्लस 10 थीटा एज इट इज, ये फॉर्मूला खोल देंगे, 10 थीटा माइनस 10 60 डिवाइड बाई 1 माइनस 1 प्लस 10 थीटा इंटू 10 60। ठीक है, फिर प्लस ये दोनों फॉर्मूले हैं इनको भी खोल देंगे, यानी प्लस क्या होगा हमारे पास, ये होगा 10 थीटा प्लस 10 60 डिवाइड बाई 1 माइनस 10 थीटा इंटू 10 60 इंटू 10 थीटा माइनस 10 60 डिवाइड बाई
1 प्लस टेन थीटा इंटू टेन 60। ठीक है, तो देखो यहां से क्या करेंगे हम, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या होगा, टेन थीटा स्क्वायर होगा भैया। ठीक है, प्लस टेन थीटा इंटू टेन 60। ठीक है, और यहाँ पर टेन 60 की वैल्यू रख देंगे भैया। ठीक है, टेन 60 की वैल्यू रख देंगे। टेन 60 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, रूट थ्री। ठीक है, टेन 60 की वैल्यू क्या होती है, रूट थ्री होती है हमारे पास। ठीक है, तो ये क्या होगा, रूट थ्री टेन थीटा। ठीक है, बाई क्या होगा, वन माइनस टेन थीटा इंटू यहाँ पर भी रूट थ्री रख देंगे। ठीक है, यानी रूट थ्री टेन थीटा होगा हमारे पास। ठीक है, फिर प्लस, अब ये इसके अंदर मल्टीप्लाई और टेन थीटा की वैल्यू जो रूट थ्री होती है वो रख देंगे भाई। ठीक है, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस रूट थ्री टेन रूट थ्री, और ये माइनस का होगा, सॉरी, माइनस रूट थ्री टेन थीटा। ठीक है, डिवाइड बाई वन प्लस टेन थीटा इंटू टेन 60। ठीक है, और ये दोनों है हमारे पास, ये प्लस है, ये दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे हम। इसकी देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी टेन स्क्वायर स्क्वायर थीटा माइनस टेन 60 की वैल्यू रूट थ्री का स्क्वायर यानी थ्री, और बाई में वन, वन का स्क्वायर वन माइनस इन दोनों का स्क्वायर, तो थ्री टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, रूट थ्री की वैल्यू रख देंगे हम। ठीक है, दोनों का स्क्वायर होगा ना, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा और टेन का स्क्वायर होगा आपके पास। ठीक है, अब क्या करोगे, हाँ यहाँ पर भी टेन की वैल्यू रखनी थी, रूट थ्री। ठीक है, अब क्या करोगे, अब एलसीएम ले लोगे भी। ठीक है, एलसीएम लोगे, इन दोनों को ऐड कर लोगे एक बार। ठीक है, इन दोनों को ऐड करोगे, दोनों का एलसीएम यही होगा, और ये एलसीएम इसके टाइप का होगा। ठीक है, और यहां से फिर इसको सोल्व करोगे, मतलब आप प्लस माइनस का जो काम रहेगा हमारे पास, और इसको ऐड करोगे, कट करोगे, आपके पास वैल्यू माइनस थ्री होगी। ठीक है, इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेना आगे। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम लेना भाई, एलसीएम ये होगा हमारे पास, या इन दोनों का प्रोडक्ट मान लो। ठीक है, इसका मतलब भी तो यही है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो इजीली, तरीका मैंने आपको बता दिया भाई। उसके बाद 16 क्वेश्चन है, सिक्सटीन का फर्स्ट पार्ट, टेन 70 डिग्री, टेन 70 डिग्री, टेन 70 डिग्री इज इक्वल टू टू टेन 50 प्लस टेन 20, टेन 50 प्लस टेन 20। ठीक है, तो टेन 20 को मैं क्या लिख सकता हूं, टेन 70 को टेन 50 50 प्लस 20 लिख सकता हूँ, और टेन 50 प्लस जो 20 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसका फॉर्मूला खोल लेंगे हम। क्या हुआ, टेन 50 प्लस टेन 20 डिवाइड बाई वन माइनस टेन 50 प्लस टेन, टेन 50 नहीं, टेन 50 प्लस नहीं इंटू टेन 20 होगा। ठीक है, तो यहां से क्या करोगे आप, ये जो फॉर्मूला खोला हमने भाई, ये किसके इक्वल है, टेन 70 के इक्वल है। ठीक है, और टेन 70 को आप प्रूव करोगे इसकी इक्वल। ठीक है, यानी ये टेन 70 था, टेन 70 का फॉर्मूला हमने खोल दिया है। ठीक है, तो टेन 70 है हमारे पास, यानी ये किसके इक्वल है, टेन 70 के इक्वल। अब वन बाई है इसके, इसके बाई में क्या है, देखो इसके अंदर क्या क्या है, टेन 70 को हम किसकी फॉर्म में लिख सकते थे, टेन 70 को हम टेन 50 प्लस 20 लिख सकते हैं। अब टेन 50 प्लस 20 का फॉर्मूला हमने खोल दिया, और ये हमारे पास है भाई। ठीक है, अब यहां से क्या करोगे आप, मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है,
मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या होगा, 1070 माइनस 1070 इंटू 1050 इंटू 1020, ठीक है, इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल है, 1050 प्लस 1020 के इक्वल, ठीक है। अब देखो 1070 को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, 1070 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये तो ठीक है हमारे पास 1070 है। अब देखो 1070 को मैं 1090 माइनस 20 भी तो लिख सकता हूँ ना, यानी यहाँ पर मैंने 10 को क्या लिख दिया, 90 माइनस 20, तो 90 माइनस 20, 90 में से 20 माइनस करोगे 70 रहेगा ना, लेकिन 90 माइनस थीटा क्या होता है, यहाँ पर कोट चेंज होगा, यानी कोट थीटा होगा 20, और कोट थीटा को मैं 1/20 लिख सकता हूँ, यानी 1/कोट 1020, ठीक है, यहाँ से लिख सकता हूँ ना मैं। तो यहाँ पर मैं 70 को क्या लिखूंगा, 1/1020, यहाँ से, ये इक्वेशन फर्स्ट है। फ्रॉम यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट हमने क्या कर दिया, 1070 को 1/1020 लिख दिया, क्यों, क्योंकि 1070 को हमने 90 माइनस 20 किया था, 90 माइनस थीटा क्या था, कोट थीटा होता है, और कोट थीटा को 1/10 थीटा लिख सकते हैं, ठीक है, इंटू 1050 इंटू 1020, एंड ये हमारे पास एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से 1020 से 1020 कैंसिल हो सकता है, अब यहाँ पर हमारे पास 1070 है भाई, ठीक है, 1070 है, और यहाँ पर माइनस हमारे पास बच गया 1050, बाकी ये कैंसिल हो गया, माइनस 1050 बच गया, तो इसको अगर मैं दूसरी साइड भेज दूं, दूसरी साइड हमारे पास 1050 एक है प्लस का, और ये दूसरी साइड जाके क्या होगा, प्लस का ही होगा, तो 2 1050 और प्लस में क्या है 1020, यही है हमारा रिजल्ट जो हमें प्रूव करना था, ठीक है। ये क्वेश्चन था आपका 16th क्वेश्चन भाई, ठीक है। उसके बाद 17th क्वेश्चन है, क्वेश्चन 17 क्या है, यूजिंग 10a माइनस बी, यूजिंग 10a माइनस बी इज इक्वल टू 10a प्लस 10a माइनस 10b बाई 1 प्लस 10a 10b, ठीक है। इवेलुएट एंड सिंप्लीफाई 10 13 पाई बाई 12, 10 13 पाई बाई 12, ये फॉर्मूला यूज करना है इसको सोल्व करने के लिए, इसको सोल्व करो इस फॉर्मूले की हेल्प से, ठीक है, यानी जो 10 13 पाई बाई 12 है, इसको इसकी फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो देखो हमारे पास क्या है 10 13 पाई बाई 12, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 10 पाई प्लस पाई बाई 12, पाई प्लस पाई बाई 12, एलसीएम लोगे 13 प्लस यही होगा आपके पास। अब यहाँ से क्या हुआ है, 10 पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट है, और पाई के साथ एंगल है, तो एंगल चेंज नहीं होगा, तो क्या होगा यहाँ से 10 पाई बाई 12 होगा आपके पास, ठीक है, क्या बचेगा 10 पाई बाई 12, ठीक है, पाई के ऊपर एंगल चेंज नहीं होता हमारा, तो 10 थीटा ही रहेगा, और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर 10 पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ से क्या करोगे, 10 पाई बाई 12 को आप कैसे लिख सकते हो, पाई बाई 12 मीन 15 डिग्री, ठीक है, तो 10 पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 6, पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 6, इसको आप एलसीएम लेकर के जब सोल्व करोगे तो आपके पास क्या होगा, पाई बाई 12 ही होगा। एक बार सोल्व करके देख लो, पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 6 से एलसीएम क्या होगा 12, 12 को माइनस किया 3 पाई, ये 2 पाई, तो पाई बाई 12 बच गया हमारे पास, ठीक है, बच गया ना। तो अब ये होगा हमारे पास 10a माइनस बी, 10a माइनस बी, अब इस आइडेंटिटी का यूज करना है, यानी 10 पाई बाई
4 माइनस 10 पाई बाई 6/1 + 10 पाई बाई 4 इंटू 10 पाई बाई 6। ठीक है, अब वैल्यू रख दो। 10 पाई बाई की वैल्यू 1 और 10 पाई बाई 6 का मतलब आपके पास क्या है, 30 डिग्री होता है, और 30 डिग्री की 10 की 1/√3 वैल्यू होगी। यहाँ पर क्या होगी, 1 + 1 होगा 10 का, और 10 30 की वैल्यू आपके पास क्या होगी, 1/√3। इसको सोल्व कर लेना भाई। ठीक है, इसको सोल्व कैसे करोगे, ऊपर होगा √3 माइनस 1/√3 डिवाइड बाई √3 प्लस 1/√3। ठीक है, यानी हमने ऊपर एलसीएम ले लिया, एलसीएम फिर 1 के साथ मल्टीप्लाई √3 होगा माइनस 1, ऐसे कर लिया। यानी आपके पास होगा √3 माइनस 1/√3 प्लस 1। रेशनलाइजेशन कर दो, √3 माइनस 1/√3 माइनस 1। ऊपर का स्क्वायर होगा, √3 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर होगा, और बाई में क्या होगा, a + b इंटू a माइनस b, यानी √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो क्या बच गया 2। ठीक है, अब इसका स्क्वायर खोल के 2 से इसको डिवाइड कर देना। ठीक है, आपका आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन आपका 17 क्वेश्चन था। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18 क्वेश्चन। एटीन क्वेश्चन क्या है, 10 पाई बाई 4 प्लस ए, 10 पाई बाई 4 प्लस ए, 10 पाई बाई 4 प्लस ए, और प्लस 10 पाई बाई 4 माइनस ए डिवाइड बाई 10 पाई बाई 4 प्लस ए माइनस 10 पाई बाई 4 माइनस ए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, इसको आप 2 कोसिकेंट के इक्वल प्रूव करोगे। ठीक है, कोसिकेंट 2a। ठीक है, कोसिकेंट 2a के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ चेंज करेंगे, यानी मैं x मान लूंगा किसको, पाई बाई 4 प्लस a को x मान लूंगा, और y मान लूंगा मैं 10 पाई बाई 4 माइनस a को। ठीक है, मान लिए भाई। अब क्या करूंगा, लेट मान लिए, अब x प्लस वाई फाइंड कर लूंगा। x प्लस वाई क्या होगा, तो पाई बाई 4 प्लस a, और ये भी प्लस पाई बाई 4 माइनस a, माइनस a से माइनस a कैंसिल, यानी पाई बाई 2 बच गया हमारे पास। ठीक है, x माइनस वाई फाइंड कर लूंगा, तो पाई बाई 4 प्लस a माइनस पाई बाई 4 प्लस a, माइनस पाई बाई से माइनस, तो यहाँ पर क्या बच गया, 2a बच गया हमारे पास। ठीक है, अब क्या करूंगा मैं, अब ये इसको लेफ्ट हैंड साइड है, उसको इसके अंदर रख दूंगा, एनएच साइड है उसके अंदर। ये क्या माना है मैंने, x माना है, तो क्या बच गया हमारे पास 10x प्लस 10y बाई 10x माइनस 10y। ठीक है, तो यहाँ से क्या किया मैंने, इसको लिख दिया साइन x बाई साइन कोस x प्लस साइन y बाई साइन क्या, कोस वाई, सॉरी कोस वाई। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या किया, बाई में भी यही साइन x कोस x माइनस साइन y बाई कोस y। ठीक है, तो ऊपर एलसीएम ले लिया भाई, ऊपर एलसीएम ले लिया तो क्या हो गया, कोस x कोस y, कोस x कोस y बच गया। ठीक है, एलसीएम हो गया। अब देखो ये एलसीएम ऐसे कोस x से डिवाइड करोगे तो कोस y बच गया, साइन x के साथ मल्टीप्लाई हो गया, साइन x इंटू कोस y प्लस कोस y से कोस y, तो कोस x बच गया, तो यहाँ पर कोस x साइन y। ठीक है, बाई में भी क्या होगा, कोस x इंटू कोस y, एलसीएम होगा हमारा, और यहाँ से एलसीएम कोस x से कोस x कैंसिल होगा, तो बच गया कोस y, उसकी साइन x के साथ मल्टीप्लाई, यानी साइन
एक्स इंटू कोस वाई माइनस कोस वाई से कोस वाई, कोस एक्स बच गया, उसकी साइन वाई के साथ मल्टीप्लाई कर दो, कोस एक्स इंटू साइन वाई। ठीक है, अब कोस एक्स वाई से कोस एक्स वाई कैंसिल होंगे तो ऊपर क्या बच गया, साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई, यानी ये फॉर्मूला बन गया किसका, साइन एक्स प्लस वाई का। ठीक है, और बाई में क्या बन गया, साइन एक्स माइनस कोस वाई, साइन एक्स इंटू कोस वाई माइनस कोस एक्स इंटू साइन वाई, ये बन गया साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला। अब एक्स प्लस वाई की वैल्यू हमने क्या फाइंड की थी, पाई बाई टू, एक्स प्लस वाई की, ठीक है, पाई बाई टू, तो साइन पाई बाई टू रख दिया, बाई में एक्स माइनस वाई की 2a, तो यानी साइन 2a, और साइन पाई बाई टू की वैल्यू यानी साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, बाई में कोस सॉरी साइन 2a है आपके पास, 1 बाई साइन 2a क्या होता है, कोसिकेंट, कोसिकेंट 2a, ये हमारा आरएचएस साइड। ठीक है, तो 18 क्वेश्चन तक किए हमने आज बेटा, तो आज के लिए आपका यही होमवर्क रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, मेरी तरफ से तो ये 18 क्वेश्चन था भाई, आज इतना ही करेंगे बेटा। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन है आपके पास, ये कर लोगे। थैंक यू।